Justice, we want justice, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, we want justice, we want justice, we want justice. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर स्टोरी और मैं हूं आपका मेज़बान नूरुल अमीन। आज हम बात करेंगे तालीम के बारे में। यहाँ पे अगर हम देखें वादी कश्मीर में पिछले 2 सालों से मुसलसल हमें लॉकडाउन से गुजरना पड़ा, जिसकी वजह से हमारी वादी कश्मीर के जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे वो सारे बंद रहे, यहाँ तक कि कोचिंग इंस्टीट्यूशंस भी बंद रहे, जिसकी वजह से जो बच्चे हमारे वादी कश्मीर के हैं या पूरे मुल्क के बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ तालीम में। वो बहुत ज़्यादा चीज़ें उन्होंने जो है मिस कर दी अपनी तालीम में। वो स्कूल नहीं जा पाए, वो ट्यूशन्स नहीं जा पाए, जिसकी वजह से वो सफ़र बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल शोलीपुरा की। वहाँ के बच्चों का कहना है, जो 11वीं जमात के तलबा है, उनका कहना है कि हमारे साथ एक नाइंसाफ़ी हुई है। वो नाइंसाफ़ी ये है कि उन्होंने जो है 11वीं क्लास के लिए एग्ज़ाम के लिए उन्होंने फॉर्म सबमिट किए थे, मगर वो वक्त पे स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में ना पहुंच पाए, तो जिसकी वजह से वो जो बच्चे हैं वो सारे फेल हुए, जबकि उस साल बच्चों को मास प्रमोशन मिली थी। अब इन बच्चों का कहना है कि हमारे साथ ये जो नाइंसाफ़ी हुई है, हमें इसका कोई हल निकाल के दीजिए ताकि हम भी, हमारा साल भी बच जाए और हम अपनी तालीम जो है वो आगे हम कंटिन्यू कर सकें। आइए हम सीधे आपको शोलीपुरा ले जाते हैं, जहाँ पे हमारे संवाददाता इस वक्त मंजूर अहमद मौजूद हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे वहाँ पे आखिर ये पूरा मसला क्या है। हम शोलीपुरा हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स हैं। हमने फॉर्म्स फिलअप किए हैं और लास्ट में जब रिज़ल्ट मास प्रमोशन जब जेके बोर्ड से निकाले तो हमें पता चला हमारा रिज़ल्ट यहाँ नहीं था। हमने जब ये किया है कि रिज़ल्ट क्यों नहीं है, फिर हमें स्टाफ मेंबर्स ने बोला है कि आपकी फॉर्म्स लेट हुई है। फिर हमारे सर ने जो इंचार्ज है उसने लेट फीस भरा था 5,000 रुपीज़। हमें इतला कर रहे हैं जेके बोर्ड से हमारा रिज़ल्ट जो है वो हमें डिक्लेयर करे ताकि हम एनुअल रेगुलर 12th के साथ एग्ज़ाम दे सकते। सर हुसैन इस शोलीपुरा हायर सेकेंडरी का स्टूडेंट है। सर हम 11th में रेपियर हो गए थे, फिर बाद में हमने अपनी फार्म सबमिट किया था। जब कल रिज़ल्ट मास प्रमोशन का आया, हमारा नाम उसमें नहीं है। हमने सब फार्म अपना वक्त पे सबमिट किया था। हम अब जेके बॉस से यही गुजारिश करते हैं कि हमारा रिज़ल्ट डिक्लेयर करें ताकि हम भी एनुअल रेगुलर के साथ एग्ज़ाम दे सकें। क्या वजह है कि आपका रिज़ल्ट नहीं आया है? सर वजह ये है कि हमारे स्कूल के जो मेंबर है से उन्होंने वक्त पे फार्म सबमिट नहीं किया है। किसने बोला आपको? ये स्टाफ ने बोला कि हमने वक्त पे नहीं किया। हायर सेकेंडरी बची पारान रुखसाना महमद बहुत पान मजूर पेश क्या परे पोरे पारान वुनिक तान पे प्रारान वन दी सह क्या 11th एग्जाम पे वो मे नफरन 2 रेत ब्रो वो हसा गई मास प्रमोशन करान गो सारी स्कूल गई पास। यह स्कूल हसा रूद ये गई मास प्रमोशन कहें। बहुत वनस मीडिया अपील करान अस गोस इंसाफ मे फिक्र तरह यमो क्या दलील गई कर फार्म टाइमस पे भरम ती हाव बह कम डेट फार्म भरम क्या कोर्मुत, मगर अस मिले ना इंसाफ कहें। रात को वुचान अत क्या नेटस पे रिजल्ट अस आव रिजल्ट हायर सेकेंडरी ब्रो कुन यह क्या वजह ाना इंसाफ। गरीब तबक मजूर पेश इंसान तो करान अपील अस गोस इंसाफ मिलन। नो रफ्तारा कहें बचन 2 वरी वो पेवान। Ijaz Ahmed Wani sir, laboratory assistant, and I have been assigned as a examination and admission charge. लास्ट डे पे मैं क्यों गया, कोविड रेस्ट्रिक्शंस थी। नंबर 2 मेरा जो कुलीग था, रनर था, असिस्टेंट था, मेरे साथ जो था, जो हम काम कर रहे हैं 2 बंदे, वो कोविड पॉजिटिव भी था। वो कोविड पॉजिटिव था, उसको हील अप होने में टाइम लगा सर। हुआ वो पॉजिटिव में दूसरा अल्टरनेटिव नहीं था क्योंकि ये तो गवर्नमेंट संभालती है। जी सर। अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा बंदा आपको नहीं सर, कोई नहीं आया सर, कोई नहीं आया। मैंने सब ये डाटा कंपाइल करके मुझे टाइम लगा थोड़ा सा। Yes, finally I can just say that board has not given I can say on the humanitarian grounds they should have should consider the same। 43 स्टूडेंट्स थे ये बायएनुअल का सर जी। और बाकी जो 41 बचे वो पूरे सब फेल है? जी सर, वो सब फेल है सर। और कितना रोल था आपका इस बायएनुअल में? बायएनुअल में टोटल सर 43 कैंडिडेट्स थे, तो पूरा का पूरा बैच ही फेल है सर। जो शोलीपुरा का मसला है, उनका एक सब्जेक्ट में उन्होंने जो फार्म भर दिए थे 11th क्लास के, रिज़ल्ट आया है और उनमें उनको
फेल रखा है उस सब्जेक्ट में, जिस पर बच्चे बहुत परेशान हुए, उनके पेरेंट्स परेशान हुए हैं। लेकिन अब जो स्कूल अथॉरिटीज़ है वो चले गए हैं बोर्ड पर, तो बोर्ड अथॉरिटी के साथ उन्होंने पूरा डिस्कस किया है। वहाँ पर जो जॉइनिंग डायरेक्टर है इसके एकेडमिक से एग्जामिनेशन की, उन्होंने उनसे बात की है। उन्होंने उनको कहा कि नहीं, आपका हम डबल पेनल्टी हम नहीं ले सकते हैं, आपको इशू नहीं है, हम इस पर गौर खोज कर रहे हैं। बच्चों ने वहाँ पर प्रोटेस्ट किया था पेरेंट्स के साथ, तो इसकी बिना पर वो 5 मेंबर्स वहाँ पर चले गए थे बोर्ड ऑफिस में, और उन्होंने वहाँ पर बात की है अथॉरिटी के साथ कि ऐसा हुआ है, हमारा डिले हुआ है, लेकिन वहाँ पर रोस्टर था, उन्होंने फ़ीस लेने से इनकार कर दिया। तो फिर आपके पास आए, आपने हमें पेनल्टी का फ़ीस भी ले लिया, और चूँकि ऑर्डर में लिखा था कि ये क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन बच्चों का ख्याल आप जहन में रखिए कि उनका 1 साल इस दौर में साल ज़ाया होना अच्छा नहीं लगता है। तो फिर उन्होंने उनको कहा कि नहीं, हम आपका कंसिडर करेंगे, आप वेट कीजिए। तो कल वो वेट कर रहे थे, तो फिर एक मीटिंग कल हुई वहाँ पर, तो जॉइंट डायरेक्टर उनको एश्योर किया है कि हम आपका केस सॉल्व करेंगे, ये तो गलत हुआ है, डबल पेनल्टी नहीं लगेगी। यानी कि एक तो पेनल्टी फ़ीस आपने भर दिया, और दूसरे तरीके से आपको हमने उनको फेयर रखा है, ऐसा नहीं हम करने देंगे। आज फिर लगभग 6 बंदे वहाँ से चले गए हैं बोर्ड पर, जो अभी मैंने फ़ोन पर रब्ता किया है वहाँ के इंचार्ज प्रिंसिपल से। तो उसने कहा कि उन्होंने एश्योर कर दिया कि हम उनका इंशाल्लाह साल ज़ाया नहीं करेंगे। तो एक मीटिंग हुई है, अब दूसरी मीटिंग इस वक्त चल रही है, इस वक्त उनके साथ चल रही है। तो वहाँ से उनका पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया है कि आपका मसला हम इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है अगर हमें भी, क्योंकि अब हमें ये इस ऑफिस में हमें ये इत्तला मिली कि ऐसा हुआ है, अगर हमें भी इसमें कुछ हम भी इसमें कुछ मुदाखलत करेंगे, हम भी बोर्ड अथॉरिटी के साथ ये मामला उठाएंगे, तो इंशाल्लाह उनका हम जो कीमती वक्त है उनको हम ज़ाया होने नहीं देंगे।